एजुकेशनल हब। दिस इज़ रमनदीप। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं ICSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 क्लास 7th का ये चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 17.2। 17.1 हमने कर ली है। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आज इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्लेलिस्ट में जाकर 17.1 देख लो ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। इस एक्सरसाइज में 2 फार्मूले यूज़ होने वाले हैं। फर्स्ट फार्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी फिगर है? पैरेललोग्राम की फिगर है। फॉर्मूला है हमारे पास एरिया, ए से डिनोट करेंगे, इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई एच, मीन्स बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो जो हमारे पास बेस है वो क्या है हमारे पास, यहाँ बी से लेकर सी तक, ये जो है ये पूरी लाइन, ये क्या है? बेस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाइट। सो हाइट है हमारे पास ये PC, ये क्या है? हाइट है एंड बेस क्या है? BC। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा एंड इसका फॉर्मूला आप याद रख लेना। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? B मल्टीप्लाई एच से बेस मल्टीप्लाई हाइट करेंगे तो हमारे पास एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रोम्बस। ये फॉर्मूला भी काफ़ी इजी है। यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, क्या है? 2 डायगनल्स है ना, क्रॉस होते हुए है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे डायगनल 1 मल्टीप्लाई डायगनल 2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एरिया फाइंड आउट करने का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम with base 9.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 5.6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला और उससे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं बेस। जो चीज़ हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। बेस है हमारे पास 9.5 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको हम ऐसे लिख देंगे पैरेलल, और ये यहाँ पर GM लिख देंगे। क्या था? बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो यहाँ पर तो फिगर वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट बोल रखा है। सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 9.5 मल्टीप्लाई में 5.6। और अब इसको, इसकी मल्टीप्लाई करने की भी 2 मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड है कि हम इसको डायरेक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और जो आंसर आएगा लास्ट में वहाँ पर पॉइंट गिन लेते हैं हम। कितने पॉइंट हैं ये? राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 एंड ये 2। कितने बाद पॉइंट है? 2। तो जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा उसमें 2 के बाद में हम क्या कर देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5320 और यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 53.0 हम इसको लिख सकते हैं। अभी गाइस दूसरा मेथड देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 9 पॉइंट है, पॉइंट को एक बार नहीं लिखते, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 5.6, पॉइंट को एक बार हम यहाँ पर नहीं लिखते। पॉइंट की जगह हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? डिवाइड में यहाँ पर 100 लिख लेंगे और यहाँ पर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में 100 लिख देंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऐसे बनेगा। और लास्ट में 2 इस ज़ीरो के साथ 0 कैंसिल आउट होगी और इस ज़ीरो का क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 53.0। यहाँ पर भी 2 का कोई मतलब नहीं है, लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है। आंसर सेम है दोनों का, 53.0। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। सो हमें सेंटीमीटर में दे रखा था तो ये क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया।
2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 8.5 मीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 5 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। सबसे पहले तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस का। इक्वल्स टू में बी मल्टीप्लाई में एच। सो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाली चीज़ हम पूरी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार एरिया लिख देती हूँ। एरिया हमें गिवन नहीं है और यहाँ पर हमारे पास जो कि है साइड गिवन है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे साइड मीन्स बेस एंड हाइट हमारे पास क्या है 5 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 5, एक के बाद पॉइंट है और यहाँ पर लास्ट में हम 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। मीटर में गिवन है सो यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 48 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आएगा ये ऐसे लिखा जाएगा 48 मीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 6 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है कॉरस्पॉन्डिंग साइड की। सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन है उसको हम लिख लेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देंगे बेस मल्टीप्लाई हाइट। जो जो चीज़ हमें पता है उसको हम रख देंगे। एरिया हमें बता रखा है 48 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस हमें नहीं पता है, मीन्स लेंथ पूछी है, बेस पूछा है तो बेस यहाँ पर लिख देंगे। हाइट उन्होंने कितनी दे दी है 6 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 मीटर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखो तो बेस के साथ 6 ये वाली चीज़ नहीं सॉल्व हो सकती, इसको हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड ले जाते हैं। सो 48 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू में बेस आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या है मीटर स्क्वायर है और ये वाला क्या है 1 मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो 8 मीटर आ जाएगा इक्वल्स टू में बेस। जैसे यहाँ पर स्क्वायर था ना और यहाँ पर मीटर है तो इससे ये वाला कट गया, ये बच गया, तो क्या आ गया 8 मीटर आ गया हमारे पास बेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ आपको फॉर्मूला अगर पता है तो बहुत इजी है ये सारे के सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज काफ़ी इजी है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे, बाकी जो चीज़ हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस 63 स्क्वायर मीटर। पेरीमीटर हमारे पास कितना है 28 मीटर। सो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। सो हमें एरिया बता रखा है और पेरीमीटर बता रखा है। अगर हम यहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाने के बाद हमें क्या मिलेगा, साइड मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम साइड को निकालते हैं, साइड के बाद फिर यहाँ एरिया वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सो हमें हाइट मिल जाएगी। यहाँ पर लिखते हैं हम पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होएगा 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल्स टू में कितना है ये 28 मीटर है। साइड यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल्स टू में 28 है और 4 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। जो 7 मल्टीप्लाई में था इसे हटाकर डिवाइड में चला गया, तो साइड कितनी आ गई 7 मीटर आ गई। साइड मीन्स बेस, बेस हमारे पास क्या आ गया 7 मीटर आ गया। ठीक है, अब जो हमारे पास साइड आई है वो हम ये वाला फॉर्मूला रख देंगे ऊपर। 1 मिनट, यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ रोम्बस
बी मल्टीप्लाई में एच। सो एरिया हमें बता रखा है, कितना था एरिया, 63 मीटर स्क्वायर, इक्वल्स टू में बेस हमने अभी फाइंड आउट किया है 7 मीटर, मल्टीप्लाई में एच एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर देखो ये 7 मल्टीप्लाई में, तो इसे हटा कर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और एच एज इट इज़ लिख देते हैं। कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। सो क्या बचेगा, 9 मीटर इक्वल्स टू में एच। एच हमारे पास आ गया 9 मीटर। एल्टीट्यूड पूछा था, हाइट पूछी थी, हमने बता दिया है 9 मीटर। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. The adjacent sides of a parallelogram are 12 centimeter and 8 centimeter. The length of the altitude corresponding to the sides 12 centimeter is 6 centimeter. So ये क्या कहता है कि जो दो साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, वो गिवन है 8 मीन्स बेस गिवन है हमें, 12 एंड 8 बेस गिवन है हमें, ये भी क्या है, बेस। उसके बाद में बोलता है लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, किसकी हाइट, जिसकी 12 सेंटीमीटर जिसका बेस है ना, उसके ऊपर जो हाइट बनी हुई है वो कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ। अब दूसरे वाले की जो लेंथ है, जो दूसरे वाले ये वाली साइड है, बेस है, जिसका जो बेस है इसके ऊपर जो हाइट बन रही है उसकी हमें क्या करना है, लेंथ एल्टीट्यूड हमें वो फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा। इसको एक बार दोबारा पढ़ लेना है। हमें यहाँ पर बेस गिवन है और इस 12 वाले का हमें ये क्या गिवन है, हाइट गिवन है, और इसकी हमें हाइट बतानी है। सो जो हमें पता है सबसे पहले तो हम वहाँ से इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कितना, साइड मल्टीप्लाई में हाइट लिख लो या फिर एल्टीट्यूड लिख लो, जो हमें गिवन है हम एल्टीट्यूड यहाँ पर लिख लेंगे। साइड क्या है हमारे पास 12 है, मल्टीप्लाई में 6 कर देंगे, किस चीज़ में गिवन है, यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट हम जो हाइट फाइंड आउट करेंगे वो इस एरिया की हेल्प से करेंगे जो हमने अभी फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड 8 सेंटीमीटर बी एक्स होगा। सो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखें एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम 8 मल्टीप्लाई में एक्स होगा, अभी हमने लेट किया है वो आप लाइन लिख लेना, एक्स यहाँ पर हम लिख देंगे हाइट को। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 72 इक्वल्स टू में 8 मल्टीप्लाई में एक्स। 72 और ये वाला जो 8 है मल्टीप्लाई में से हटाकर डिवाइड में चला जाएगा। सो 8 पर कैंसिल आउट किया तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 9 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर इज 9 सेंटीमीटर। आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो, मैं लिख देती हूँ, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड corresponding to the side of 8 centimeter is 9 centimeter. Now next question number 7th. अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक फील्ड है, उसकी शेप कैसी है, पैरेललोग्राम है वो, एज बेस 32 मीटर दे रखा है एंड एल्टीट्यूड 1.75 मीटर दे रखा है,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाटरिंग द फील्ड एट 8 पर स्क्वायर मीटर। सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कॉस्ट क्या होगी उसके अंदर फील्ड के अंदर वाटर भरने की। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो चीज़ हमें गिवन है, यहाँ मार्क कर देती हूँ, आप यहाँ पर इसको अच्छे से लिख लेना। जो चीज़ गिवन है, बेस इक्वल्स टू में 32, एल्टीट्यूड इक्वल्स टू में 1.75 मीटर। यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई में हाइट, बेस मल्टीप्लाई में हाइट। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई में हाइट है, बेस हमारे पास है 32, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.75 के साथ, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 56। ये 0.2 के बाद में तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओनली क्या बचेगा 56 बचेगा स्क्वायर मीटर। आप इसकी कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो फ़ोन पर, या कैसे भी खुद से इसको मल्टीप्लाई कर लेना। आंसर हमारे पास क्या आएगा 56 आएगा। लास्ट में 2 0 आएंगे, इस पॉइंट के साथ क्या होगी कट जाएंगी वो। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाटरिंग द फील्ड एट 8 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पर लिख देंगे हम द कॉस्ट ऑफ वाटरिंग द फील्ड कितने रुपीज़ पर है, पर स्क्वायर मीटर है ₹8। तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, जो हमारे पास एरिया है 56 मल्टीप्लाई में 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा ₹448। सो लास्ट में लिख देना हैंस द टोटल कॉस्ट ऑफ वाटरिंग द फील्ड इज ₹448। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हमारे पास गिवन है द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। सो जो बेस है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले तो ट्वाइस किस चीज़ का, हाइट का। सो हाइट को हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट दी हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बी कितना है x सेंटीमीटर। सो बेस क्या हो जाएगा, बेस ट्वाइस है हाइट का तो ये हो जाएगा 2x। उसके बाद में पढ़ते हैं एरिया हमें बता रखा है कितना है 392 स्क्वायर सेंटीमीटर है। फाइंड बेस एंड हाइट, तो x की वैल्यू और 2x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई में हाइट, बेस है हमारे पास x एंड हाइट है हमारे पास 2x, एरिया है हमारे पास 392। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों की अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 2x स्क्वायर। 2 जो कि है मल्टीप्लाई में x स्क्वायर के साथ, तो 2 को यहाँ पर इस साइड लेकर डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे और x स्क्वायर को एज इट इज़ लिख देंगे। 2 के टेबल पर कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ एक बार x की वैल्यू चाहिए। सो x की वैल्यू कैसे आएगी, अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो 14 मल्टीप्लाई 14 क्या होता है 196 होता है। ये 14 एक जो 2 टाइम्स लिख रखा है, एक जो है वो इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई ओनली 14। अगर x की वैल्यू आई है मीन्स हाइट हमें पता चल चुकी है कितनी है 14 है। एक मिनट में पेन चेंज कर लेती हूँ।
यहाँ पर है हमारे पास 14 क्या है हमारे पास, एक मिनट, सेंटीमीटर में गिवन है, तो यहाँ पर है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। और जो 2x की वैल्यू है, 2 मल्टीप्लाई में 14 करेंगे तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। सो हमें यही क्वेश्चन का आंसर बताना था दोनों का, मतलब ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी, फाइंड आउट कर दी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रीड इट फर्स्ट ऑफ ऑल। The area of the rhombus is 48 meter square. If one of its diagonal is 16 meter, find the length of other diagonal. सबसे पहले जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसका फॉर्मूला लिख देंगे हम। यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने एरिया ऑफ रोम्बस। सो एरिया गिवन है, वन ऑफ इट्स डायगोनल 16 एंड अदर जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू में 1 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पर लिख देंगे हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। प्रोडक्ट्स मीन्स D1 मल्टीप्लाई में D2 भी लिख सकते हो, और मैं इसको एक बार ऐसे लिख देती हूँ, डायगोनल्स 1 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ लिखेंगे। और एक साइड हमें बता रखी है कितनी है, 16 है। सेकंड हमें फाइंड आउट करनी है, सो यहाँ पर मैं D2 लिख देती हूँ, या फिर आप लिख सकते हो अदर डायगोनल। एरिया हमें बता रखा है, एरिया है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें 2 के टेबल पर इसको कट करें तो कितना आ जाएगा, ये 8 पर जाएगा। कितने पर जा रहा है, 8 पर। 8 जो कि है D2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसे हटाकर डिवाइड में चला जाएगा। 8 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और D2 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, 6, किसमें गिवन है हमें, मीटर में। सो यहाँ पर आ जाएगी 6 मीटर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10th। बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट या फिर एल्टीट्यूड इसे हम बोल सकते हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 32 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स लगातार ये बता रहा है कि जैसे मैं बेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो बेस कितना हो गया, सबसे पहले वाला बेस हो गया 32 सेंटीमीटर, और उसके बाद में अगर एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो वो कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। इफ एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द अदर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो चीज़ हमें बता रखी है उसे हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। हमें बेस पता है और हमें हाइट पता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 32 एंड क्या था, 13। ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई में हाइट। सो जो चीज़ हमें पता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। 32 था बेस एंड 13 थी हमारे पास हाइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 416 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास फाइंड आउट करना है, हमने अदर साइड को फाइंड आउट करना है, और 16 एक हमें बता रखी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोबारा से फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अदर साइड मल्टीप्लाई में 16, और हमारे पास एरिया कितना आया, 416 इक्वल्स टू में अदर साइड को एज इट इज़ लिख लेंगे
मल्टीप्लाई में 16 मल्टीप्लाई में इसे हटाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अदर साइड को एज इट इज़। 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितने पर जा रहा है, 2 पर, और उसके बाद में जा रहा है ये 6 पर, तो कितना आ गया ये 26 आ गया सेंटीमीटर। अदर साइड कितनी आ गई, 26 सेंटीमीटर। सो लास्ट में हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 26 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11th। इन फिगर यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं। इन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सो यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं। सो यहाँ पर हम 1 मिनट, यहाँ पर हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ABCD है, तो ABC एंड ये हो गया D। थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है। यहाँ पर इसको हम दोबारा से ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। रफ में बना रही हूँ, एक बार आप अच्छे से इसको बना लेना। उसके बाद में है हमारे पास CE परपेंडिकुलर होगा AD पर। CE परपेंडिकुलर होगा AD पर। यहाँ पर कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। DF 1 सेकेंड गाइस, क्वेश्चन को मुझे चेक करना होगा क्या लिखा हुआ है, ढूंढना। एक मिनट बुक में देख लेते हैं। ओके, सो हमारे पास है इन फिगर ABCD CE परपेंडिकुलर होगा। ये ऐसा साइन बना हुआ है, ये गलती से यहाँ पर ये है, परपेंडिकुलर बना हुआ है AD पर, और यहाँ पर है कोमा DF परपेंडिकुलर है AD पर, सॉरी AB पर। ये सही है ये वाला परपेंडिकुलर है ये AB पर। उसके बाद में है हमारे पास AD की वैल्यू एंड CE की वैल्यू, AB की वैल्यू, फाइंड DF। ओके, तो यहाँ पर फिगर भी है हमारे पास, फिगर भी हम ये वाली बना लेते हैं AB। सो ये सही है AB, और इसके ऊपर यहाँ पर है A, यहाँ पर ये ऐसे मैच कर दी। 1 मिनट, फिर से गलत हो गया। A पर आएगी ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री ये बन रहा है, ठीक है। सो हमारे पास जो फर्स्ट जो AD बता रखा है वो है 20 एंड CE ये वाली जो लेंथ है ये हमारे पास 8। AB ये F है। AB ये पूरी है, ये हमारे पास 16 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है AB के ऊपर, यहाँ पर लेंथ है, तो ये हाफ डिवाइड हो रही है। DF हमें फाइंड आउट करना है, DF हमें ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है, जो ABCD पैरेललोग्राम है, इसके अंदर हमें बेस पता है और हमें हाइट पता है। तो यहाँ से एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC एंड D क्या है, AD बेस मल्टीप्लाई में हाइट CE
यही हाइट होगी 8 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 मल्टीप्लाई में 8 कितना आ जाएगा 160 स्क्वायर मीटर। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो हमें पता है ABCD के अंदर AB अगर हम एक AB की बात करें तो AB हमें बता रखा है AB है हमारे पास 16 और DF हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एरिया की हेल्प से हो जाएगा क्योंकि हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया है। पैरेललोग्राम ABCD में ही AB मल्टीप्लाई में DF करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास 16 AB की वैल्यू जो कि है 16 मल्टीप्लाई में DF एज इट इज़ लिख देंगे और एरिया आया है 160। 16 के साथ यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ गया हमारे पास DF। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड DF जो कि है वो है हमारे पास 10 मीटर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ABCD हमें फिगर गिवन है, अगर क्वेश्चन आया तो फिगर भी आपको आएगी, मतलब खुद से नहीं बनानी है, ठीक है। इसमें हमारे पास CE जो हमारे पास ये है CE, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है AD एंड DF जो कि है ये परपेंडिकुलर है AB पर एंड AD की वैल्यू हमें बता दी, CE की वैल्यू हमें वैल्यू गिवन है। ABCD के अंदर हमारे पास पैरेललोग्राम अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास बेस पता है और हमें हाइट पता है। यहाँ से हमें एरिया मिल गया, उसके बाद में एरिया रखकर हमारे पास DF की वैल्यू आ गई और यहाँ पर हमने लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो इस एक्सरसाइज में आई थिंक 11 ही क्वेश्चंस हैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग, और इसके बाद में हम करेंगे एक्सरसाइज 17.3। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने क्लासमेट्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।